Hi guys, my name is Naginder. Today we will discuss class 12th determinants exercise 4.3. तो गाइज इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के और उसको डिटरमिनेंट्स के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं। सो गाइज हमने ये जो फॉर्मूला है आपने 10th में और 11th क्लास में भी पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर किसी आपको ग्राफ पे दिया हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, वो होता है हमारा x1 x2 और x3 और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, इसे याद करने का तरीका क्या था हमारा x1 x2 x3 23 31 12। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, ऐसे बना लो 1 या फिर ऐसे बना लो 2 3 1। ठीक है, अब क्या गाइस कैसे जाएगा, ये जा रहा है हमारे पास पहले 2 3, ठीक है, फिर 3 1 फिर 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से जा रहा है। एक तरीका तो ये होता है याद करने का। तो गाइज अब क्या होता था, इस तरीके से ना हमें याद करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो गाइज इस जो एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है उसे डिटरमिनेंट्स के थ्रू कैसे फाइंड किया जाता है वो देखिए। मान लीजिए डिटरमिनेंट का ये निशान होता है, ठीक है, और डिटरमिनेंट्स में आपको कैसे करना है, ये आपने डिटरमिनेंट्स बना दिया। आप क्या करोगे, जो एक्स वाली वैल्यू उसे पहले लिख लीजिए x1 x2 x3, इस तरह से y1 y2 और y3, और लास्ट का जो बचेगा हमारे पास जो इसी कौन सा बन रहा है हमारा 3 इंटू 3 का, और लास्ट का जो बचेगा वहाँ पे 1 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो ये तरीका होता था इसमें इसका डिटरमिनेंट्स के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। अब क्या होता था, इस तरीके से हमें याद करने में दिक्कत होती थी, लेकिन इस तरीके से हम कभी हमेशा हमेशा हमको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, अब क्या करेंगे, इसे हम इसमें जो हमारी फर्स्ट कॉलम दिख रही है ना, ये कॉलम फर्स्ट, इसके थ्रू एक्सपेंड कर दो। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड along कॉलम फर्स्ट। ठीक है, कॉलम फर्स्ट के थ्रू एक्सपेंड कर दो इसे। तो गाइस क्या होगा इससे, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, चलिए मैं एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, मैं लिख दूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी जो भी होगा उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, हाफ को एज इट इज रहने दो। ये x1 की वैल्यू है ना, ये x1 की वैल्यू है, उसे पहले लिख लो। हमने फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, x1 की रखेंगे। अब इसकी जो x1 के जो सामने वाली रो है और कॉलम है उसे छोड़ के ना बाकी सारे को लिख दो। ये वाली को और ये वाली को, इसको लिख दो y2 1 y3 1। ठीक है गाइस, इस तरीके से सॉल्व करना है आपने। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, अगली जो टर्म आएगी प्लस या माइनस आएगी। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि यहाँ बिंदु डाले, एक यहाँ बिंदु डाले, एक यहाँ डाले और एक यहाँ डाले। आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर आप एक और स्क्वायर बनाएंगे, वो कैसे, इसके मिड पॉइंट लेकर के। तो गाइस जो मिड पॉइंट पे जो एलिमेंट है, जैसे y1 हो गया, y3 हो गया, x2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गई। ये यहाँ से ये यहाँ पे जो वैल्यू नेगेटिव होगी, इसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई अगली, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगी, तो यहाँ डालेंगे माइनस का x2। ठीक है, बस यही बताना था आपको। x2 तो लिखना ही लिखना है बाहर, लेकिन माइनस डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा। और इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना, उसके जो ऑर्डर होंगे हमारे पास क्या होंगे गाइज, उसके ऑर्डर होंगे 2 1। ठीक है गाइज, तो हम लिखते हैं -1 की पावर 2 + 1 जो कि होगी 3, और ओड जब किसी की पावर माइनस की पावर जब ओड होती है तो हमारे पास माइनस ही आता है। ठीक है, बस आपको यही बताना था। तो गाइस इस कारण से ये भी माइनस आता है। या तो आप ये तरीका आजमा ले या तो मेरा तरीका आजमा ले। ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट है, इससे आपको ईजी रहेगा याद करने में। तो याद रखें कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4, ठीक है, इससे जो स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर, वहाँ पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे हमेशा। तो नेगेटिव डाल दिया, उसको बाहर लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या बना लो, डिटरमिनेंट्स बना लो, और उस डिटरमिनेंट के अंदर कौन से आएंगे, उसके सामने वाली जो रो है उसे खाली कर दो और कॉलम को खाली कर दो, बाकी लिख दो। क्या बचा हमारे पास, y1 1 y3 1। ठीक है, इस तरह से अगला जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो x3 पॉजिटिव रहेगा। अब इसके अंदर डिटरमिनेंट बना लो। तो x3 आपने लिया तो ये खाली बचे ऊपर वाले, तो क्या लिखोगे इसके अंदर, ये अगर खाली कर दे तो आपके पास बचे y1 y2 और 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास आया। अब गाइस फर्दर इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, x1। ठीक है गाइस, ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका y2 -
y3, ठीक है जी। इससे मल्टीप्लाई हो गए, इस तरह से माइनस करके लिख दोगे। इसके बाद माइनस का x2 ब्रैकेट y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस x3 ब्रैकेट क्या आ जाएगा आपका y1 माइनस y2, ठीक है। तो 23 31, तो सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा आपका ये 3 यहाँ आएगा और यहाँ 1 यहाँ पे आएगा। अब मेरे से क्या गड़बड़ हुई है चलिए देखते हैं। सेकंड वाले केस में हमने ये लिया ना, तो कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई है, बस खाली इसको जो है इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, बाकी सारा वही है, ठीक है। बात वही बनेगी, चाहे आप इसको इधर कीजिए चाहे इसको इधर कीजिए, काम वही करेगा ये, ठीक है। तो बात वही पड़ेगी, चाहे बड़े में से छोटा माइनस करे या छोटे में से बड़ा माइनस करे। और एरिया जो भी इसका आएगा ना आपके पास, मान लीजिए मैंने छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया, तो आपके पास एरिया जो भी आया वो नेगेटिव आएगा। मान लीजिए -4 -3, तो आपको उसे पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि एरिया हमेशा इसमें हमको क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, ठीक है। डिटरमिनेंट हमारी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, लेकिन जब भी एरिया आए तो वो हमको हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, ठीक है गाइस। तो इसमें यही है पूरे टॉपिक में, आपने बस यही बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 0। क्या कहता है पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान से याद कर लीजिए। बोलता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose points area of triangle तो गाइज लास्ट पॉइंट कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है गाइज, फॉर्मेट, इसे काट लीजिए, इसे लिखिए फॉर्मेट बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। गाइज ये रूल क्या कहता है, ये रूल कह रहा है कि मान लीजिए कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं हमारे, मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस पे आपके पास 3 पॉइंट होंगे। पहला होगा x1 y1, दूसरा होगा x2 y2 और तीसरा होगा x3 y3। हम जानते हैं इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एरिया जो होगा इसका वो 0 होगा, ठीक है। इसकी लेंथ होगी लेकिन इसका एरिया नहीं होगा, ठीक है। तो यही बोला है, इसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक ही लाइन पे होंगे। नंबर 1, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट ईच ऑफ द फ्लोइंग दिस, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमें 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट में यही करना है, ठीक है। ये हमें उसके पॉइंट्स दिए हैं और उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, हाफ डिटरमिनेंट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, ये होता है। अब गाइज यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे फटाफट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे तो पहले 1 1 डाल लीजिए। अब फटाफट x1 x2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होती है हमारे पास x1 y1, ये होगी x2 y2, ये होगी x3 y3, ठीक है। ये इस तरीके से काम करते हैं। तो x1 कितना हो गया 1, फिर x2 कितना हो गया 6, x3 कितना हो गया 4, ठीक है। ये लिख लिया यहाँ पे। अब y क्या होगा 0 0, ये डाल लीजिए 0 0 एंड 3। अब गाइज इसको एक्सपैंड करना है, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये तो डिटरमिनेंट्स है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर गाइस इसको करेंगे तो हमको ये वाले रो से करना होगा। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें, अगर डिटरमिनेंट्स के हिसाब से देखें, तो आप हमेशा यहाँ से एक्सपेंड करें। क्यों, क्योंकि जिसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ 0 हो वहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो आंसर जल्दी निकलता है, ठीक है। तो मैं एक्सपेंड करता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आएगा गाइस, चलिए देखते हैं। हाफ ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट या डिटरमिनेंट्स बोल लो इसको, ठीक है, बना दिया। उसके बाद फर्स्ट का तो 0 ही होगा आंसर, ठीक है, तो उसे डायरेक्ट क्या करेंगे 0 लिख देंगे। सेकंड का क्या होगा गाइस, यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो गाइस हम जानते हैं यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस सेकंड का एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 0,
अब थर्ड वाला भी माइनस रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कोऑर्डिनेटर ये वाला, या स्क्वायर बोल लो इसको, या फिर रोम्बस बोल लो, इस टाइप्स में जो बनता है हमारा वो, ठीक है। तो 3 माइनस का होता है माइनस का 3, फिर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसकी जो रो है, रो और कॉलम को छोड़ के एलिमेंट लिख दो तो आएगा 1 1, ठीक है, 6 1। इसकी सामने वाली रो और ये कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या हमारे पास, ये और ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब गाइज इसे सॉल्व कर दो इस डिटरमिनेंट्स को फटाफट। तो गाइज ये पार्ट तो भूल ही जाओ, ये पार्ट तो सॉल्व हो गया आपका। बचा क्या आपके पास, हाफ ऑफ दिस, ठीक है, -3, और इसको इंटू कर दो इससे 1, -6 1 जा 6, ठीक है। ये आ गया, इस तरह से कर दो। अब गाइस क्या बचा आपके पास फाइनल, 6 में से 1 गया तो बचा 5, 5 को 3 से इंटू करा, कितना हो गया 15, और माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट, तो आया प्लस का, तो आया 15/2, ठीक है। तो इसका आंसर आया 15/2। अब गाइस इसी तरह से गाइज हमें सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है पॉइंट्स 2, 7, 1, और 10, 8। अब गाइज आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप पेपर में अगर कभी भी करें तो फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक है। उसके मार्क्स होते हैं, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कर रहा हूँ मैं, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और वैसे पेपर में आप हमेशा अगर सॉल्व करें तो फॉर्मूला गाइज हमेशा लिखें, जिससे आपको याद रहे। तो x1 की वैल्यू लिख लो, x1, फिर x2 की वैल्यू लिख लो, फिर x3 की वैल्यू लिख लो, फिर y1 की, फिर y2 की, फिर y3 की, फिर 1 1 डाल दो। अब गाइज एक्सपेंड कर दो। अब गाइज इसमें तो कहीं जीरो है नहीं, तो आप यहाँ से एक्सपेंड कर दो, सिंपल, ठीक है। या एक काम करो, 1 के यहाँ से सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक्सपेंड करोगे तो वही पड़ेगा आपको, कहीं से भी एक्सपेंड करो, बात वही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सपेंड करना चाहूँगा, क्यों रीज़न है उसका मैं बताऊँगा अभी। अब चलिए गाइज एक्सपेंड करते हैं। तो ये लगाया हाफ, ठीक है। अब गाइज ये मैंने क्या करा, यहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये कॉलम C2 से। तो पहला एलिमेंट लूँगा तो गाइज ये माइनस का आएगा, आपको पता ही है। तो -1 ब्रैकेट, ठीक है गाइज। अब गाइज इसका हटा लो, बचे ये हटा लो और ये हटा लो, तो बच्चे ये और ये। तो गाइज इसको इससे इंटू कर दो, आएगा 7, इसको इससे इंटू कर दो -8, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो आप डालेंगे +1 ब्रैकेट, ठीक है। इसको उठाएंगे अगर तो ये गया, बचा क्या हमारे पास, 2 को इसको इंटू करो 2, इसको इससे इंटू करो -10, ठीक है। इस तरह थर्ड वाले में -1 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये ऐसे गया, बचा क्या हमारे पास, ये ऐसे गया, बच्चा ये 4 बच गए, ये 4 बचे, तो 8 8 तो 16, और ये -17, ठीक है, ये बचा। अब गाइज इसको बस सॉल्व कर दो, तो आप गाइज आपके पास क्या आ जाएगा, 8 - 7 1 1 1 इंटू होगा तो प्लस का 1 बचेगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे डालोगे 1, ठीक है। 8 माइनस तो आएगा -1, तो ये इंटू होगा तो प्लस का। अब गाइज यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -8, ठीक है, -8 आएगा, -8। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 70 - 16, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। और इसको एक कैरी दीजिए तो बचा 6, और ये 5, ठीक है। अब ये कितना बचा माइनस का, तो ये आएगा प्लस का 54, ठीक है। ये बच गया आपके पास। अब गाइज यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो आपके पास आएगा, ये सॉल्व करके टोटल 2 ये माइनस हो गया 7 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो गाइज 4 चला गया, 50 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 47 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। एरिया में से स्क्वायर में होता है, तो गाइज यहाँ पे यूनिट स्क्वायर जरूर डालें, ठीक है। तो गाइज आप आएंगे इसके थर्ड पार्ट में आपको फिर से कोऑर्डिनेट दिया, आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैट्रिक्स बना लेंगे,
ये को एक साइड लिख देंगे, क्या, -2 3 और -1, ठीक है। इसके बाद -3 2 और 1, ठीक है। सॉरी गाइस, 3 -3 2 और 8 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1 1, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कीजिए फ्रॉम फर्स्ट से, तो गाइस आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, ये बना लेंगे। ओके गाइज, आप इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट, तो आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट से सॉल्व करेंगे अगर गाइज, तो आपके पास आएगा -2 ब्रैकेट। अब इसकी रो भूल जाओ, कॉलम भूल जाओ, ये बचे, इसको 2 से इंटू करो 2, ठीक है। ये इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। एक तो माइनस लगेगा इसमें, फिर ये इंटू होगा तो -8 और माइनस प्लस प्लस का 8, ठीक है गाइज, ये लिख दो। अगला क्या आएगा गाइज आपके पास, अगला है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास +3, ठीक है गाइज, +3, फिर ब्रैकेट। अब गाइज इसमें ये मार दो, ये मार दो, इसको इससे इंटू कर दो तो कितना आएगा 3, इसको इससे इंटू कर दो तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 1, ठीक है गाइज। इस तरह से अब थर्ड में चलते हैं, तो आएगा हमारे पास क्या गाइज, प्लस का भी बनाएगा ब्रैकेट। गाइज अब क्या आएगा हमारे पास, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, माइनस का, फिर माइनस +2, ठीक है गाइज, यही तो आएगा, ठीक है। अब गाइज इसको फटाफट सॉल्व कर दो, तो गाइज आपके पास आएगा हाफ ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज कितना हो गया, ये हो गया 10 10 -20, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना गाइज, +4 4 3 जा 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो गाइज, कितना हो गया, -22, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे गाइज, इसके आगे तो कितना आएगा गाइज, ये आपका आ गया गाइज ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है गाइज, ये दोनों माइनस है, इनको प्लस कर दीजिए, तो आपका आ गया ये 42, ठीक है गाइज, 42। पहले तो इससे माइनस कर देंगे, तो गाइज आपके पास बच जाएगा हाफ ऑफ -20 और -10, ठीक है। ये ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 30। गाइज इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। तो यूनिट मीटर स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है। और पॉजिटिव में रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया एरिया हमेशा। तो गाइज अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, सो डैट ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि कोलिनियर है। तो गाइज कोलिनियर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोलिनियर होता है हमारा कि मान लीजिए कोई एक लाइन है, इस पर हमें 3 पॉइंट से दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3, और इसके जो हमें क्या दिया हुआ है ABC, और इसके पॉइंट्स क्या है A, B + C, और इसके पॉइंट है B, C + A, और इसके पॉइंट है C, A + B, ठीक है। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए गाइज सो डैट करके दिखाना है कि ऐसा होता है, तो फटाफट से कर दीजिए बिना सोचे समझे। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये बना देंगे, और लिखेंगे ABC = हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है गाइज। डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू डालेंगे ABC, और दूसरी वैल्यू रहेगी B + C, C + A + B, और 1 1 1, ठीक है। इसे एक्सपेंड कर दीजिए इसके थ्रू, ठीक है। एक काम कीजिए, कॉलम फर्स्ट के थ्रू एक्सपेंड कीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। अब गाइस क्या करेंगे, हाफ ऑफ ये A, ठीक है, यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं तो A बाहर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, इसको मार दीजिए, हमारे पास C + A 1 और A + B 1, ठीक है। इस तरह से अगला उठाएंगे गाइस, तो आएगा हमारे पास माइनस का B, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, B + C 1 और A + B 1, ठीक है। इस तरह से अगला उठाएंगे तो प्लस का C, डिटर्मिनेंट्स, तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा C का, ये आ जाएगा B + C 1 और C + A 1, ठीक है, ये आ गया। अब गाइस इसके आगे सॉल्व कर देंगे तो गाइस हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ दीज। अभी गाइस इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास C + A, ठीक है, माइनस, इसको इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास C
प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है। अब गाइस क्या होगा कि ये भी ब्रैकेट ना, ठीक है। अब गाइस अगला सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपको, और माइनस का बी ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरह से अगला सॉल्व कर देंगे गाइस क्या आ जाएगा, सी ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब गाइस फटाफट इसे सॉल्व कर दीजिए, हमको जीरो का प्रूफ लाना है, ठीक है, कि जीरो आता है हमारा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यही ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ए और प्लस का ए, तो ए से तो ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा ए सी माइनस बी, ठीक है। फिर माइनस का बी यहाँ से खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, बी से बी कैंसिल आउट, सी माइनस ए, ठीक है गाइज। इस तरह से गाइज अगले वाले को देखें अगर, तो प्लस का सी और यहाँ खोलेंगे तो सी से सी कैंसिल आउट, बचा मेरे पास क्या, बी माइनस ए, ठीक है। अब गाइज इसके आगे सॉल्व कर देंगे तो गाइज देखेंगे आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ ए सी माइनस बी ए बी सी माइनस ए, ठीक है। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी ए बी, ठीक है, उसके बाद प्लस सी बी, ठीक है, माइनस ए सी। अब गाइज यहाँ से ये कैंसिल आउट और यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो आपको इसमें यही प्रूव करना था कि ये जो होता है ज़ीरो होता है, ठीक है, कोलिनियर दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड कर दो और वही फॉर्मूला ठोक दो बिना सोचे समझे, आपको ये पॉइंट्स दिए मैं। तो गाइस फटाफट ठोकेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज के फोर ज़ीरो, ये ठीक है। उसके बाद वाई वाले रख दो टर्म 0 0 2 और फिर 1 1, मैंने कहा था जिसमें ज़्यादा जीरो हो तो इसको वहाँ से एक्सपेंड कर दो, तो सी 2 से एक्सपेंड कर देंगे। तो गाइज आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स -0 +0 और माइनस का 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। गाइज आप देखेंगे अगर यहाँ से इसको करे जाए तो आपके पास बचेगा के, ठीक है, 4 1 1, ठीक है गाइज, ये बच जाएगा। अब गाइज यहाँ वाला टर्म कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, इधर ही करके लिख दूँ, हाफ ऑफ -2 ब्रैकेट के -4, ठीक है गाइज, ये बच गया आपके पास। अब गाइज क्या बचा लास्ट पार्ट, इसको सॉल्व कर देंगे तो गाइज आपके पास बचा, आपके पास आएगा के -4, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, और ब्रैक बाहर बचेगा -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा -k+4। अब गाइज हमको एरिया इसमें गिवन है, क्या दिया है, 4 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइज हम जानते हैं एरिया प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आप क्या रखेंगे, प्लस या माइनस में k = +4। अब गाइज इसे सॉल्व कर दो तो आपके पास एक बार क्या आ जाएगा, k = जब प्लस में ले लेंगे तो गाइज क्या आ जाएगा, प्लस में ले लेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो आएगा 0, और जब माइनस में ले लेंगे तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक बार 8, एक बार k = 0, दो आंसर आएंगे इसके, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही करना था। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, यही दिया है फिर से, -2, 0 ब्रैकेट 0, 4 और 0, k, ठीक है। फटाफट से इसको एक्सपेंड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ -2 0 0, ठीक है गाइज। इसके बाद क्या आएगा, -2 0 0, उसके बाद आएगा 0, ठीक है, 0 4 0 और क्या आएगा गाइज, के,
गड़बड़ हो रही है, 0 4 के, यहाँ पे के आएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे से मिस्टेक हुई, सॉरी गाइज, माफ़ कीजिए, इस गलती के लिए क्षमा करें। अब 1 1 डाल लीजिए। अब गाइज इसे सॉल्व करेंगे तो गाइज आपका क्या आएगा, चलिए देखते हैं। फटाफट से फॉर्मूला ठोक दीजिए, ठीक है। आपको पता ही होगा डिटरमिनेंट्स इतनी देर से करते हैं, यानी कैसे करना है। तो गाइज कैसे सॉल्व करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। अब मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आपका आएगा, आपके पास आएगा -2, ठीक है। फिर डिटरमिनेंट्स, उसमें वैल्यूज आएगी 4 और 1 के 1, पता है ना गाइस। इसकी सामने वाली ये वाली रो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दीजिए, बाकी वैल्यूज को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, -0 +0, और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, हाफ ऑफ, ठीक है, दिस टर्म। और यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या बच जाएगा, डिटरमिनेंट्स 4 - के, ठीक है, ये बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हाफ से ये 1 इस वाले 2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। इस बच्चा आपके पास क्या, -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो गाइस आएगा क्या आपके पास, -4 + के। गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे -4 + के = प्लस या माइनस से 4 रखना है, तो आपकी के की वैल्यू एक बार 0 आएगी और एक बार 8 आएगी, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा इतना तो। क्यों आएगी, क्योंकि एरिया जो है हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, कि डिटरमिनेंट से जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, उसके हिसाब से लेना था हमको। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में, दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस। तो गाइस यूजिंग डिटरमिनेंट्स के थ्रू आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला ठोकना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि आपके पास तो कोई ट्रायंगल दिया नहीं, तो आप लेट कर लो कि कोलिनियर पॉइंट्स है ये सारे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लो x, y, ये आपकी इक्वेशन में हेल्प करेंगे। और जो बाकी जो लाइन जॉइनिंग पॉइंट है, ठीक है, ये है हमारे ये पॉइंट्स है, ठीक है। आप गाइस फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, 1x3, फिर दूसरा आएगा हमारे पास 2y6 और 1 1 1, ठीक है गाइस। अब इसे एक्सपेंड कर दो कहीं से भी, ठीक है, आपका आंसर वही आएगा। चाहे आप यहाँ से एक्सपेंड करो चाहे वहाँ से एक्सपेंड करो, आंसर वही आना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है कि यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, इससे ईजी रहेगा। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो गाइज आपका आएगा हाफ ऑफ दीज, तो पहले से करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। और गाइज इसकी सामने वाली रो और ये कॉलम भूल जाइए, इसको लिख दीजिए, इसको इससे इंटू कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 6x, इसको इससे इंटू कर दीजिए, -3y, ठीक है। इस तरह से बीच वाले को लेंगे तो -1 ब्रैकेट मार देगा तो क्या होगा, 6 × 6 और 3 × 3 3 × 6, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से इस वाले पाएंगे, ये वाला क्या करेगा, ऐसे ऐसे सबको मारेगा, ठीक है। तो आएगा आपके पास ये वाला टर्म, तो आएगा क्या आ जाएगा, y - x, ठीक है। अब गाइज इसे सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। तो गाइज आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ दीज, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 6x - 3y, ठीक है। ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 हो जाएगी टर्म, तो आपके पास क्या बची यहाँ पे, प्लस की y - x, ठीक है, ये टर्म बची। अब मैंने क्या बोला था आपको कि इसको पूरा 0 के बराबर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, तो इस वाले टर्म को इधर भेज देंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 6x - 3y + y - x, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर के पास आएगा x में से गया तो गाइज आपके पास कितना बचा, 5x, ठीक है। और y में से देखोगे तो आपके पास कितना बचेगा, -2y, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहाँ पे फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5x = 2y,
ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई है। वो क्या हुई है चीज़, जब हम इस वाले का उठाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, बाहर, अंदर में जो होगा मल्टीप्लाई, आप इसके सामने वाली जो रो है इसको और ये कॉलम भूल जाइए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो वाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यहाँ पे 2x लगा लो, ठीक है, यहाँ पे भी 2x लगा लो और यहाँ पे भी 2x लगा लो। अब गाइस ये x जो 2x है उधर जाके माइनस होगा अगर आपका, तो आपके पास बचेगा 4x, ठीक है, 4x इक्वल टू 2y और y, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास गाइस, यहाँ पे पास आया 4, तो यहाँ से काट देंगे तो गाइस y इज इक्वल टू में 2x के बराबर आ गए। तो ये इक्वेशन आपके पास निकल के आई, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। अब गाइस इस तरीके से सेकंड वाला भी है, आपको सेकंड को भी ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपको इसी तरह से इक्वेशन फाइंड करनी होगी गाइस। तो गाइस आई होप आप ये फाइंड कर लेंगे। तो गाइस मुझे तो करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। चलिए गाइस कर देता हूँ आपके लिए सॉल्व, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस क्या करना है, फिर से आपको एक पॉइंट मारना है, एक लाइन है जो जॉइन है, ठीक है, उसके जो पॉइंट्स दिए हुए 3,1 और 9,3। अब इसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो मतलब इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी चाहिए। अब आप जानते हैं डिटरमिनेंट्स के तरीके से अगर फाइंड करना है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.3 में हमने यही तो पढ़ते आए हैं। तो हमने क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट लेंगे जो कि होगा एक्स और वाई, यही हमारे क्या बनेंगे, वेरिएबल बनेंगे इनके, ठीक है गाइस, इस इक्वेशन के, ठीक है गाइस। पहले हम क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ स्लोप लगा के फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे, m इक्वल टू y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके फाइंड करते थे ना, ये फॉर्मूला लगा के। लेकिन इसमें डिटरमिनेंट्स लगा के फाइंड करना। चलिए गाइस फाइंड करते हैं फटाफट से। तो गाइस हाफ ऑफ, सॉरी गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल टू में हाफ ऑफ, डिटरमिनेंट्स बना लीजिए गाइस। डिटरमिनेंट्स में आपकी वैल्यू आ जाएंगी कौन कौन सी, 3x9, ठीक है। अगली वैल्यूज क्या होंगी गाइस आपके पास, अगली होंगी 1y3, ठीक है। फिर आइए आपके पास ठीक है, इसके बाद की जो वैल्यूज होंगी आपके पास वो क्या होंगी, 111, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज होंगी। अब गाइस फटाफट फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो गाइस फॉर्मूला क्या कहता है, ये लगाएंगे हाफ ऑफ डिटरमिनेंट्स, एक्सपेंड कर दो इस साइड से, ठीक है, रीजन आप जानती हैं क्या है, 1 ब्रैकेट, अब इसे इसके सामने वाली कॉलम और ये भूल जाइए, ये इसको लिख दीजिए। तो गाइस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -9y, ठीक है। अब ये वाला उठाएंगे तो -1 ब्रैकेट, यहाँ से गायब, तो बचा क्या आपके पास, 3 3 जा 9, 9 - 9, ठीक है। तो ये फिर से गायब होगा आपका। अब यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो गाइस क्या आएगा आपके पास, +1 ब्रैकेट, ये गया तो आया आपके पास क्या, 3y - x, ठीक है, ये बच गया। अब गाइस इसे सॉल्व कर देंगे तो गाइस आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट्स 3x - 9y, ठीक है। मर रही है क्या फोन की, साफ नहीं बना रहा वीडियो, 3y, ठीक है। उसके बाद गाइस आपके पास यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है, -0 प्लस का क्या बचा आपके पास, 3y - x, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लो। अब गाइज ये जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो गाइज फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आई वो क्या आई, 3x - 9y, ठीक है। ये 0 तो गया, बचा क्या +3y - x, ठीक है, ये बच गया। अब गाइज इसे फटाफट सोल्व कर लो तो गाइज आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3y में से 3y गया तो बचा 3y, ठीक है, 6y, सॉरी 6y बचा, 9 में से 3y गया तो 6y बचा, और ये वाला y जो इसमें से जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा गाइज, 2, क्या बच जाएगा आपके पास गाइज, ये इसमें जाएगा 2x, ठीक है,
माइनस का, ठीक है, ये बच जाएगा इक्वल टू क्या है 0। अब गाइज यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास तैयार होगी। तो गाइज अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, इफ ए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, विथ वर्टेक्स, ठीक है गाइज। तो गाइज ये आपका होगा विथ वर्टेक्स, लगा लीजिएगा। उसके पॉइंट्स आपको ये दिए हुए हैं, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ऑप्शन में आपको जो है वो टिक करना है। तो चलिए गाइज फटाफट सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है गाइज, ए बी सी। उसके बाद क्या करेंगे गाइज आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ दीज, क्या होगा आपके पास 2, ठीक है, 2 5k, इसके बाद है -6 4 4, उसके बाद 1 1 1, ठीक है गाइस। अब गाइस फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एक्सपेंड इस साइड से कीजिए, मैंने पहले बता दिया था रीजन 1। अब आपके पास क्या आएगा गाइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 5 4 20 -4k, ठीक है। इस तरह से अगले वाला आएगा -1 ब्रैकेट 8, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 6k। इस तरह से गाइज इस पे आइए, तो गाइज आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 1, ये आ जाएगा आपके पास 4 2 8, ठीक है, 4 2 8, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4 2 8 और 6 5 30, तो प्लस का 30, ठीक है, माइनस साइन फिर से लगेगा। ओके गाइस, समझ में आया क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, एक्सपेंड किया किससे, कॉलम सी से, ठीक है। तो ये पेपर में जरूर लिखना ना भूलें, ये जरूर लिखे, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, इतना करने के बाद आपसे फटाफट सोल्व कर लीजिए बस। आपके पास बचेगा ये क्या, ब्रैकेट 20k -4k, ठीक है, ये बचेगा -8 + 6k, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, +8 38, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, आपके पास जो लास्ट वैल्यूज बचेगी, आपके पास आएगा 35 स्क्वायर मीटर एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ दीज, ठीक है, ये बचेगा आपके पास। इसके अंदर क्या बचेगा आपके पास 20 -4k -8 -6k + 38, ठीक है, ये बच जाएगा। गाइज ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा कितना 70 इज इक्वल टू इसको और इसको अगर ऐड कर दे तो गाइज आपके पास कितना हो गया 48, सॉरी गाइज 58, 58 में से 8 माइनस कर दे तो बचा 50, तो आपके पास, और ठीक है गाइज, और इस 2 को ऐड कर दे हो जाएगा आपके पास माइनस का 10k और प्लस 50, ठीक है। अब गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था, एरिया जो आपका पास होगा प्लस या माइनस में होगा, ठीक है, प्लस या माइनस में होगा। अब गाइज जब एक बार प्लस का साइन लेंगे तो आपके पास के की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है, -2, और जब माइनस का साइन लेंगे तो आपके पास क्या आएगी के की वैल्यू +12, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन कौन सा होगा गाइज, आपका होगा डी इज ए करेक्ट, ठीक है गाइज।